चैप्टर 13 सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कसर की मसाफत हदीस नंबर 1201 तर्जुमा यही बिन यजीद हनाई कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से नमाज कसर करने के मुताल्लिक पूछा तो आपने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फरसख ये शक शोबा को हवा है की मसाफत पर निकलते तो 2 रकत पढ़ते। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 1691 तहफ़ा अल अशराफ 1671 वक़द आखर जा हम 3/129 सही। वज़ाहत 1 कसर के लिए मसाफत की तहदीद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सरी कौल नहीं है। फ़ली अहादीस में सबसे सही यही हदीस है। उसके मुताबिक अक्सर मसाफत 3 फरसख के मुताबिक 9 मील की मसाफत से कसर की जा सकती है जो किलोमीटर के हिसाब से 14.5 किलोमीटर होती है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब कसर की मसाफत हदीस नंबर 1202 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में ज़हर 4 रकत पढ़ी और ज़ौ अल हलीफ़ा में असर 2 रकत। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तकसीर अलसलात 1089 वालहज 24 1546 25 1548 119 1714 वालजहाद 104 2951 सही मुस्लिम अंसाफरीन 1690 सनन अल तरमज़ी अलसलात 274 546 सनन अल नसाई अलसलात 11 470 तहफ़ा अल अशराफ 166 1573 वक़द आखर जा मसनद अहमद 311011117718237237268 सनन अलदारमी अलसलात 179 1548 वयाती फ़ी अलहज बरक़म 1773 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि मुसाफिर जब शहर की आबादी से बाहर निकल जाए तो इसके लिए कसर करना जायज़ हो जाता है। ज़ुल्हलीफ़ा मदीना से मक्का के रास्ते में 13 किलोमीटर की दूरी पर है जो अहल मदीना की मिक़ात है। उस वक्त ये अबयार अली से भी मशहूर है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सफ़र में अज़ान देने का बयान हदीस नंबर 1203 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना तुम्हारा रब बकरी के इस चरवाहे से खुश होता है जो किसी पहाड़ की चोटी में रहकर नमाज के लिए अज़ान देता एक और नमाज अदा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है देखो मेरे इस बंदे को ये अज़ान दे रहा है और नमाज कायम कर रहा है, मुझसे डरता है, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया और उसे जन्नत में दाखिल कर दी। तखरीज दारदावा सनन अल नसाई अल-अज़ान 26/667 तहफ़ा अल अशराफ 9919 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/1,45,157 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि सफ़र में तन्हा आदमी के लिए भी अज़ान मशरू है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर को शब की नमाज का वक्त हवा या नहीं फिर नमाज पढ़े तो दुरुस्त है। हदीस नंबर 1204 तर्जुमा मुसहज बिन मूसा कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से कहा हमसे आप कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जिसे आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो। इन्होंने कहा जब हम लोग सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो हम कहते सूरज ढल गया या नहीं, एक तो आप ज़हर पढ़ते फिर कुछ करते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1586 वक़द आखर जा सही अल बुखारी तकसीर अलसलात 15 1111 16 1112 सही मुस्लिम अंसाफरीन 5 704 सनन अल नसाई अलमबाक़ियत 41 587 मसनद अहमद 3/11,32,47,265 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि अगर इमाम को वक्त हो जाने का यकीन है तो मुक़्तदीम के शक का कोई एतबार न होगा। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर को शब की नमाज का वक्त हवा या नहीं फिर नमाज पढ़े तो दुरुस्त है। हदीस नंबर 1205 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम पर क़याम फरमाते तो ज़हर पढ़ कर ही कुछ फरमाते तो एक शख्स ने इनसे कहा अगरचे निस्फ़ नहार होता। इन्होंने कहा अगरचे निस्फ़ नहार होता। तखरीज दारदावा सनन अल नसाई अलमबाक़ियत 2 499 तहफ़ा अल अशराफ 555 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,20,129 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का बयान हदीस नंबर 1206
तर्जुमा माज बिन जबल ने खबर दी है कि वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक के लिए निकले तो आप ज़हर व असर और मग़रिब व इशा को जुमा करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुअख्खर की, फिर निकले और ज़हर व असर एक साथ पढ़ ली। 2 फिर अंदर क़यामगाह में 3 चले गए, फिर निकले और मग़रिब और इशा एक साथ पढ़ ली। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 6 706 वाला फ़ज़ाइल 3 706/10 सनन अनसाई अलमबाक़ियत 41 588 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 74 1070 वानज़र मायाती बरक़म 1220 तहफ़ा अल अशराफ 11320 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अलजुमिया 42 553 मौता इमाम मालिक कसरुलसलात 1 2 मसनद अहमद 52292 सफ़र 2332236 सनन अलदारमी अलसलात 182 1556 सही। वज़ाहत जुमा की 2 कस्में हैं, एक सूरी दूसरी हकीकी। पहली नमाज को आखिर वक्त में और दूसरी नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने को जुमा सूरी कहते हैं, और एक नमाज को दूसरी के वक्त में जुमा करके पढ़ने को जुमा हकीकी कहते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं, एक जुमा तक़दीम, दूसरी जुमा ताख़ीर। जुमा तक़दीम ये है कि ज़हर के वक्त में असर और मग़रिब के वक्त में इशा पढ़ ली जाए, और जुमा ताख़ीर ये है कि असर के वक्त में ज़हर और इशा के वक्त में मग़रिब पढ़ ली जाए। ये दोनों जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाज़ लोगों ने कहा है कि जुमा से मुराद जुमा सूरी है, लेकिन सही ये है कि जुमा से मुराद जुमा हकीकी है, क्योंकि जुमा की मशरूइयत आसानी के लिए हुई है, और जुमा सूरी की सूरत में तो और ज़्यादा परेशानी और ज़हमत है, क्योंकि तायीन के साथ अव्वल और आखिर वक्त का मालूम करना मुश्किल है। 2 इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जुमा बैन अलसलातीन 2 नमाज को एक वक्त में अदा करने की रुख़सत अय्याम हज में अरफा और मज़दलफ़ा के साथ ख़ास नहीं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में भी दोनों को एक साथ जुमा किया है। 3 इससे मालूम हुआ कि जुमा बैन अलसलातीन के लिए सफ़र का तसलसल शर्त नहीं, सफ़र के दौरान क़याम की हालत में भी जुमा बैन अलसलातीन जायज़ है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1207 तर्जुमा नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र को सफ़ी एक की मौत की खबर दी गई। उस वक्त मक्का में थे तो आप चले और चलते रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और सितारे नज़र आने लगे। तो अर्ज़ किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में जब किसी काम की उजलत होती तो आप ये दोनों मग़रिब और इशा एक साथ अदा करते, फिर वो शफ़क़ ग़ायब होने तक चलते रहे, ठहर कर दोनों को एक साथ अदा किया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7584 वक़द आखर जा सही अल बुखारी तक़सीर अलसलात 6 1091 वालुमरा 20 1805 वालजहाद 136 3000 सही मुस्लिम अलमुसाफ़िरीन 5 703 सनन अलतरमज़ी अलसलात 277 555 सनन अलनसाई अलमबाक़ियत 43 596 मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 1 3 मसनद अहमद 2/51 उसी अरब 10,21,06,150 सनन अलदारमी अलसलात 182 1558 सही। वज़ाहत 1 सफ़ी इब्न उम्र की बीवी थीं। मौलिफ के सिवा दीगर के नज़दीक ये है कि हालत नज़ा की खबर दी गई। नसाई की एक रिवायत में यह है कि सफ़ी ने खुद ख़त लिखा कि मैं हालत नज़ा में हूँ, जल्दी मिली। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1208 तर्जुमा माज बिन जबल कहते हैं कि ग़ज़वा तबूक में सफ़र से पहले सूरज ढल जाने की सूरत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर को ज़हर के साथ मिलाकर पढ़ लेते, और अगर सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़हर को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि आप असर के लिए क़याम करते। उसी तरह आप मग़रिब में करते, अगर कूच करने से पहले सूरज डूब जाता तो इशा को मग़रिब के साथ मिलाकर पढ़ लेते, और अगर सूरज डूबने से पहले कूच करते तो मग़रिब को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि इशा के लिए क़याम करते, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ लेते। अबू दाऊद कहते हैं उसे हश्शाम बिन रू ने हसीन बिन अब्दुल्लाह से, हसीन ने करीब ने इब्न अब्बास से, इब्न अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मफ़ज़ल और लीस की हदीस की तरह रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1206 तहफ़ा अल अशराफ 11320 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1209 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में एक बार के अलावा कभी भी मग़रिब और इशा को एक साथ अदा नहीं किया। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस अय्यूब बिन नाफ़ा अन इब्न उमर से मौक़ूफ़ा रिवायत की जाती है कि नाफ़ा ने इब्न उमर को एक रात के सिवा कभी भी उन दोनों नमाज़ों को जुमा करते नहीं देखा, यानी इस रात जिसमें इन्हें सफ़ी की वफ़ात की खबर दी गई। और मुकहुल की हदीस नाफ़ा से मरूए है कि इन्होंने इब्न उमर को इस तरह 1 या 2 बार करते देखा।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1207 तहफ़ा अल-अशराफ 7093 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्ला किसी खौफ और सफ़र के ज़हर और असर को एक साथ और मग़रिब व इशा को एक साथ अदा किया। एक मालिक कहते हैं मेरा ख़याल है कि ऐसा बारिश में हुआ होगा। दो अबू दाऊद कहते हैं उसे हमाद बिन सलमा ने मालिक ही की तरह अबुल ज़बीर से रिवायत किया है। नीज़ उसे क़ुर्रा बिन खालिद ने भी अबुल ज़बीर से रिवायत किया है। इसमें है कि ये एक सफ़र में हुआ था जो हमने तबूक की जानिब किया था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 6-705 सनन अनसाई अलमबाक़ियत 46-602 तहफ़ा अल-अशराफ 5608 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अलमबाक़ियत 12-543 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 1-187 मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 1-4 मसनद अहमद 1/2 खरब 21 अरब 22 करोड़ 32,83,349 सही। वज़ाहत 1 इससे साबित हवा की हालत हज़र क़याम की हालत में भी ज़रूरत के वक्त दो नमाज को एक साथ जुमा किया जा सकता है, अलबत्ता उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। 2 लेकिन सही मुस्लिम की एक रिवायत में मन गैर खौफ वला मतर यानी बग़ैर किसी खौफ और बारिश के अल्फाज भी आए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बल्ला किसी खौफ और बारिश के ज़हर व असर और मग़रिब व इशा को मिलाकर पढ़ा। इब्न अब्बास से पूछा गया इससे आपका क्या मकसद था? इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अपनी उम्मत को किसी ज़हमत में न डालें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 6-705 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 1-187 सनन अनसाई अलमबाक़ियत 46-603 तहफ़ा अल-अशराफ 5474 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/354 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि हालत क़याम में बग़ैर किसी खौफ और बारिश के जुमा बैन अलसलातीन बुक़त ज़रूरत जायज़ है। सनन तिरमिज़ी में इब्न अब्बास से मरवी ये रिवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो दो नमाज को बग़ैर किसी अज़र के जुमा करे तो वो बड़े गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में दाखिल हो गया। ज़ईफ़ है, इसकी असनाद में हनश बिन कैस रावी ज़ईफ़ है, इसलिए ये इस्तिदलाल के लायक नहीं। इब्न अल-जूज़ी ने उसे मौज़ूआत में ज़िक्र किया है और ये ज़ईफ़ हदीस उन सही रिवायत की मुआरज़ा नहीं हो सकती जिनसे जुमा करना साबित होता है। और बाज़ लोग जो ये तावील करते हैं कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीमारी की वजह से ऐसा किया हो तो ये भी सही नहीं, क्योंकि ये इब्न अब्बास के इस कौल के मुनाफी है कि इस जुमा बैन अलसलातीन से मकसूद ये था कि उम्मत हरज में न पड़े। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा नाफा और अब्दुल्लाह बिन वाक़िद से रिवायत है कि इब्न उम्र के मौज़ ने कहा नमाज पढ़ ली जाए, तो इब्न उम्र ने कहा चलते रहो। फिर शफ़क़ ग़ायब होने से पहले उतरे और मग़रिब पढ़ी, फिर इंतज़ार किया यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब हो गई तो इशा पढ़ी। फिर कहने लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी काम की जल्दी होती तो आप ऐसा ही करते जैसे मैंने किया है। चुनाचा इन्होंने इस दिन और रात में 3 दिन की मसाफ़त तय की। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न जाबिर ने भी नाफा से उसी सनद से उसी की तरह रिवायत किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7290 सही, लेकिन इस हदीस में वारिद लफ्ज़ क़ब्ल ग़ियूब अल-शफ़क़ शफ़क़ ग़ायब होने से क़ब्ल शाज़ है। सही लफ्ज़ हत्ता गाब अल-शफ़क़ शफ़क़ ग़ायब होने के बाद है, जैसा कि हदीस नंबर 1207 में है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा इस तरीक़े से भी इब्न जाबिर से उसी मफ़हूम की हदीस मरवी है। अबू दाऊद कहते हैं और अब्दुल्लाह बिन अला ने नाफा से ये हदीस रिवायत की है। इसमें है यहाँ तक कि जब शफ़क़ ग़ायब होने का वक्त हुआ तो वो उतरे और मग़रिब और इशा एक साथ पढ़ी। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलमबाक़ियत 44-596 तहफ़ा अल-अशराफ 7759 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हमारे साथ ज़हर वाओ असर मिलाकर 8 रकतें और मग़रिब वाओ इशा मिलाकर 7 रकतें पढ़ीं। सुलेमान और मसद्दद की रिवायत में बना यानी हमारे साथ का लफ्ज़ नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं उसे सालेह मौली तवामा ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है। इसमें बग़ैर मतर बग़ैर बारिश के अल्फाज हैं।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1210 तहफ़ा अल-अशराफ 5377 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कि सूरज डूब गया तो आपने मकाम सरफ में दोनों मग़रिब और इशा एक साथ अदा की। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 44 594 तहफ़ा अल-अशराफ 2937 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/3,05,380 ज़ईफ़। इसके रावी यही बिन मुहम्मद अल-जारी के बारे में कलाम है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा हश्शाम बिन साद कहते हैं कि दोनों यानी मक्का और सरफ के दरमियान 10 मील का फासिला है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19509 मक़तू सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि सूरज डूब गया, उस वक्त में अब्दुल्लाह बिन उमर के पास था। फिर हम चले, जब देखा कि रात आ गई है तो हमने कहा नमाज अदा कर ली, लेकिन आप चलते रहे यहाँ तक कि शफ़क़ गायब हो गई और तारे पूरी तरह जगमगाने लगे। फिर आप उतरे और दोनों नमाज़ें मग़रिब और इशा एक साथ अदा की। फिर कहा कि मैंने देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलते रहना होता तो मेरी इस नमाज की तरह आप भी नमाज अदा करते, यानी दोनों को रात हो जाने पर एक साथ पढ़ते। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस आसिम बिन मोहम्मद ने अपने भाई से और इन्होंने सालिम से रिवायत की है, और इब्न अबी निजी ने इस्माइल बिन अबदाल रहमान बिन ज़बीब से रिवायत की है कि उन दोनों नमाज़ों को इब्न उमर ने शफ़क़ गायब होने के बाद जुमा किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7149 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ढलने से पहले कुछ फरमाते तो ज़हर को असर के वक्त तक मुअख्खर कर देते, फिर क़याम फरमाते और दोनों को जुमा करते, और अगर कुछ करने से पहले सूरज ढल जाता तो आप ज़हर पढ़ लेते, फिर सवार होते। अबू दाऊद कहते हैं मफज़ल मिस्र के काजी और मुस्तजाब लदवा थे, वो फ़ज़ाला के लड़के हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 15 1111 16 1112 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 5 704 सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 41 587 तहफ़ा अल-अशराफ 1515 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 3/2,47,265 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अकील से यही रिवायत उसी सनद से मंक़ूल है, अलबत्ता इसमें इजाफ़ा है कि मग़रिब को मुअख्खर फरमाते यहाँ तक कि जब शफ़क़ गायब हो जाती तो उसे और इशा को मिलाकर पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 1515 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजों को एक साथ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में सूरज ढलने से पहले कुछ फरमाते तो ज़हर को मुअख्खर कर देते, यहाँ तक कि उसे असर से मिला देते और दोनों को एक साथ अदा करते, और जब सूरज ढलने के बाद कुछ करते तो ज़हर और असर को एक साथ पढ़ते, फिर रवाना होते, और जब मग़रिब से पहले कुछ फरमाते तो मग़रिब को मुअख्खर करते, यहाँ तक कि उसे इशा के साथ मिलाकर अदा करते, और अगर मग़रिब के बाद कुछ करते तो इशा में जल्दी फरमाते और उसे मग़रिब के साथ मिलाकर पढ़ते। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस सिवाय क़तीबा के किसी और ने रिवायत नहीं की है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 277 553 तहफ़ा अल-अशराफ 11321 वक़द आख़रजा हम 5/241 सही। वज़ाहत एक यानी इस सनद और मतन में क़तीबा मुनफ़रिद हैं, दोनों संदों और मुतनों में फ़र्क के लिए देखा हदीस नंबर 1206। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में नमाज के क़ुरात में इख्तिसार का बयान। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा बरा कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में निकले, आपने हमें इशा पढ़ाई और दोनों रुकतों में से किसी एक रकत में वालतीन वालज़ियतुन पढ़ी।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 100 767 102 769 वाउ तफसीर अल-तीन 4952 वाल-तौहीद 52 7546 सही मुस्लिम अल-सलात 36 464 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 115 310 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 73 1002 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 10 834 तहफ़ा अल-अशराफ 1791 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 5 27 मसनद अहमद 4284286291302303 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़र में नफल नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा बरा बिन आज़िब अंसारी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 18 सफ़रों में रहा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि सूरज ढलने के बाद ज़हर से पहले आपने 2 रकअतें तर्क की हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 276 अल-जुमिया 41 550 तहफ़ा अल-अशराफ 1924 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/292,295 ज़ईफ़ इसके रावी अब्बू बसरा गफ़ारी लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सफ़र में नफल नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा हिफ्स बिन आसिम कहते हैं कि मैं एक सफ़र में इब्न उमर के साथ रहा तो आपने हमको 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर मुतवज्जह हुए तो देखा कि कुछ लोग नमाज की हालत में खड़े हैं। पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, ये नफल पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा, भतीजे, अगर मुझे नफल एक पढ़नी होती तो मैं अपनी नमाज ही पूरी पढ़ता। मैं सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, लेकिन आपने 2 से ज़्यादा रकतें नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर मैं अबू बकर के साथ रहा, इन्होंने भी 2 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें वफ़ात दे दी। और उमर के साथ रहा, इन्होंने भी 2 से ज़्यादा रकतें नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें वफ़ात दे दी। मुझे सफ़र में उस्मान की रफ़ाकत भी मिली, लेकिन इन्होंने भी 2 से ज़्यादा रकतें नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें वफ़ात दे दी। और अल्लाह अज़्ज़वजल फरमा चुका है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूल अल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 1101 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 1689 सनन अल-नसाई तक़सीर अल-सलात 4 1459 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 75 1071 तहफ़ा अल-अशराफ 6693 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 274 अल-जुमिया 39 544 मसनद अहमद 2/24 56 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 47 1916 सही। वज़ाहत 1 नफल की 2 कस्में हैं, रातब सुनती और गैर रातब सुनती। रातब सुनती फ़र्ज़ नमाज से पहले या बाद में पढ़ी जाती हैं, और गैर रातब आम नफली नमाज को कहा जाता है। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि मुसाफिर आम नफली नमाज पढ़ सकता है, अलबत्ता सनन रवातिब में इख्तिलाफ़ है और इस हदीस से रातब सुनती ही मुराद हैं। इस सिलसिला में राजा कौल यह है कि सफ़र में सनन रवातिब का ना पढ़ना अफजल है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब ऊँट पर नफल और वतर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नफल पढ़ते थे, ख्वाह आप किसी भी तरफ मुतवज्जह होते और उसी पर वतर पढ़ते, अलबत्ता इस पर फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते थे। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 7 1097 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 4 700 सनन अल-नसाई अल-सलात 23 491 वालम साजिद 46 740 वालक़बला 2 745 सनन अल-दारमी अल-सलात 213 1631 तहफ़ा अल-अशराफ 6978 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 228 472 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 31 1687 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 127 1200 मौता इमाम मालिक क़सर अल-सलात 315 मसनद अहमद 2/57138 सही। वज़ाहत 1 इससे साबित हवा के फ़र्ज़ के सिवा नफली नमाज और वतर भी सवारी पर अदा की जा सकती है, उनके लिए क़िबला रुख होने की शर्त नहीं है। नीज़ इससे ये भी साबित हवा की हालत सफ़र में हम नफल पढ़ सकते हैं, और वतर और फ़जर की सुन्नत सफ़र और हज़र दोनों में ताक़ीदा पढ़नी चाहिए। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब ऊँट पर नफल और वतर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते और नफल पढ़ने का इरादा करते तो अपनी औनटनी क़िबला रुख कर लेते और तकबीर कहते फिर नमाज पढ़ते रहते, ख्वाह आपकी सवारी का रुख किसी भी तरफ हो जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 512 वक़द आखिर जा
صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 10-1100، صحیح مسلم المسافرین 4-700، سنن النسائی المساجد 46-742، موطا امام مالک قصر الصلاۃ 7-26، مسند احمد 3/203، حسن سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب اونٹ پر نفل اور وتر پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1226۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا، آپ کا رخ خیبر کی جانب تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المسافرین 4-700، سنن النسائی الصلاۃ 23-493، تحفہ الاشراف 7086، وقد آخر جا، موطا امام مالک قصر الصلاۃ 7-25، مسند احمد 2 جولائی 49، 52 57 75 83128۔ صحیح وضاحت۔ 1 خیبر مدینہ منورہ سے اتری سمت کا علاقہ ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب اونٹ پر نفل اور وتر پڑھنے کا بیان، حدیث نمبر 1227۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا، میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر مشرق کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا سجدہ رکوع کی بنسبت زیادہ جھک کر ہوتا تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الصلاۃ 143 351، تحفہ الاشراف 2750، وقد آخر جا، مسند احمد 333,23,79,388۔ صحیح وضاحت۔ 1 یعنی رکوع اور سجدہ دونوں اشارے سے کرتے اور دونوں میں جھکتے تھے، لیکن سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب عذر کی بنا پر اونٹ پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا، حدیث نمبر 1228۔ ترجمہ۔ عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا، کیا عورتوں کو چوپائیوں پر نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ آپ نے کہا، مشکل میں ہوں یا سہولت میں، انہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ محمد بن شعیب کہتے ہیں، یہ بات فرض نماز کے سلسلے میں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 17394، صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسافر نماز کو کب پورا پڑھے، حدیث نمبر 1229۔ ترجمہ۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا اور فتح مکہ میں آپ کے ساتھ موجود رہا، آپ نے مکہ میں 18 شب قیام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے اور فرماتے، اے مکہ والو، تم 4 پڑھو کیونکہ ہم تو مسافر ہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الصلاۃ 274، الجمعہ 39 545، تحفہ الاشراف 10862، وقد آخر جا، مسند احمد 4/4 خرب 30 ارب 43 کروڑ 14,32,440۔ ضعیف۔ اس کے راوی علی بن زید بن جدعان ضعیف ہیں۔ وضاحت۔ 1 اس قسم کی ضعیف حدیثوں سے قصر کی مدت کی تحدید درست نہیں، کیونکہ ان میں اس طرح کا چندہ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول اگر مزید ٹھہرنے کا ارادہ کرتے تو نماز پوری پڑھتے۔ اس بات کے لیے واضح ثبوت غزوہ تبوک کا وہ سفر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا اور برابر قصر کرتے رہے، اور غزوہ حنین میں 40 روز تک قصر فرماتے رہے۔ نیز غازی کی مثال ایسے مسافر کی ہے جس کو اپنے سفر یا قیام کے بارے میں کوئی واضح بات نہ معلوم ہو۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسافر نماز کو کب پورا پڑھے، حدیث نمبر 1230۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن مکہ میں مقیم رہے اور نماز قصر کرتے رہے، تو جو شخص 17 دن قیام کرے وہ قصر کرے اور جو اس سے زیادہ قیام کرے وہ اتمام کرے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، عباد بن منصور نے اکرمہ سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے، اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مقیم رہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 1080، المغازی 52 4298، سنن الترمذی الصلاۃ 275، الجمعہ 40 549، سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 76 1075، تحفہ الاشراف 6134، وقد آخر جا، مسند احمد 1/223۔ شاذ۔ اس کے راوی حفص بن گیس گرچہ ثقات میں سے ہیں مگر اخیر عمر میں ذرا مختلط ہو گئے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عاصم اللاہول کے تمام تلامذہ کے برخلاف 17 دن کی روایت کر بیٹھے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسافر نماز کو کب پورا پڑھے، حدیث نمبر 1231۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے سال مکہ میں 15 روز قیام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرتے رہے۔
अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस अब्दा बिन सुलेमान, अहमद बिन खालिद वहबी और सलमा बिन फजल ने इब्न इसहाक़ से रिवायत की है, उसमें इन लोगों ने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा, अकामत अलसलात 76, 1067, तहफ़ा अल-अशराफ 5849, ज़ईफ़ मुनकर, क्योंकि तमाम सही रिवायत के ख़िलाफ़ है और इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर नमाज को कब पूरा पढ़े। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 17 दिन तक मुकीम रहे और दो रकतें पढ़ते रहे। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 6145, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 30,21,315, ज़ईफ़ मुनकर, क्योंकि तमाम सही रिवायत के ख़िलाफ़ है और उसके रावी शरीक हाफिज़ा के कमज़ोर हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर नमाज को कब पूरा पढ़े। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का के लिए निकले। आप इस सफ़र में 2 रकतें पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हम मदीना वापस आ गए तो हम लोगों ने पूछा, क्या आप लोग मक्का में कुछ ठहरे? इन्होंने जवाब दिया, मक्का में हमारा क़याम 10 दिन रहा। एक तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी, तक़सीर अलसलात 1081, वालमगाज़ी 52, 4297, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 1693, सनन अल-तिरमिज़ी, अलसलात 275, अल-जुमिया 40, 548, सनन अल-नसाई, तक़सीर अलसलात 1437, 1451, सनन इब्न माजा, अकामत अलसलात 76, 1077, मसनद अहमद 3/18 करोड़ 71,90,282, सनन अल-दारमी, अलसलात 180, 1551, तहफ़ा अल-अशराफ 1652, सही। वज़ाहत। 1. ये हदीस हज तलविदा के सफ़र के बारे में है और इब्न अब्बास की हदीस फ़तह मक्का के बारे में है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर नमाज को कब पूरा पढ़े। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा। उमर बिन अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि अली जब सफ़र करते तो सूरज डूबने के बाद भी चलते रहते यहाँ तक कि अंधेरा छा जाने के करीब हो जाता, फिर आप उतरते और मग़रिब पढ़ते। फिर शाम का खाना तलब करते और खाकर इशा अदा करते। फिर कुछ फरमाते और कहा करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। उस्मान की रिवायत में आखबरनी अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अली के बजाय अन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अली है। आबौली लोलोई कहते हैं, मैंने अबू दाऊद को कहते सुना कि उसामा बिन ज़ैद ने हिफ्स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि अनस जब शफ़क़ गायब हो जाती तो दोनों मग़रिब और इशा को जुमा करते और कहते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। ज़हरी ने अनस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के हम मसल रिवायत की है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, सनन अल-नसाई, अल-मबाक़ियत 44, 592, तहफ़ा अल-अशराफ 10,250, सही लगैरा। इसके रावी अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन उमर अल-हदीस हैं, लेकिन शवाहिद से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, जिनमें से एक अनस की अगली हदीस भी है, वह हदीस आन आखिर जा। सही अल-बुखारी, तक़सीर अलसलात 14, 1111, 1112, मक़तिसरा अली अल-ज़हर वाला सिर्फ फ़क़त, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 5, 704, सनन अल-नसाई, अल-मबाक़ियत 42, 595, मक़तिसरा अली अल-शिक़लाउल मसल अल-बुखारी, तहफ़ा अल-अशराफ 1515, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 3/2,47,265, सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब दुश्मन के मुल्क में ठहरा हुआ हो तो कसर ही करता रहे। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में 20 दिन क़याम फरमाया और नमाज कसर करते रहे। अबू दाऊद कहते हैं, मुअम्मर के अलावा सभी उसे मरसल रिवायत करते हैं, कोई उसे मसनद रिवायत नहीं करता है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 2589, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 3/295, सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब सिवा खौफ हालत जंग में पढ़ी जाने वाली नमाज। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा। अबू अय्याश ज़रक़ी कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम असफ़ान में थे। उस वक्त मशरिकों के सरदार खालिद बन वलीद थे। हमने ज़हर पढ़ी तो मुशरिकीन कहने लगे, हमसे चौक हो गई, हम गफलत का शिकार हो गए, काश
हमने दौरान नमाज उन पर हमला कर दी होता। चुनाचा ज़हर और असर के दरमियान कसर की आयत नाज़िल हुई। एक फिर जब असर का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होकर खड़े हुए। मुशरिकीन आपके सामने थे। लोगों ने आपके पीछे एक सफ़ बनाई और इस सफ़ के पीछे एक दूसरी सफ़ बनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के साथ बैक वक्त रुकू किया, लेकिन सजदा आपने और सिर्फ इस सफ़ के लोगों ने किया जो आपसे करीब तर थे, और बाकी पिछली सफ़ के लोग खड़े निगरानी करते रहे। फिर जब ये लोग सजदा करके खड़े हो गए तो बाकी दूसरे लोगों ने जो उनके पीछे थे सजदे के, फिर करीब वाली सफ़ पीछे हटकर दूसरी सफ़ की जगह पर चली गई और दूसरी सफ़ आगे बढ़कर पहली सफ़ की जगह पर आ गई। फिर सब ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रुकू किया। इसके बाद सजदा सिर्फ आप और आपसे करीब वाली सफ़ ने किया और बकिया लोग खड़े निगरानी करते रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब वाली सफ़ के लोग बैठ गए तो बकिया दूसरों ने सजदा किया। फिर सब एक साथ बैठे और एक साथ सलाम फेरा। आपने असफान में उसी तरह नमाज पढ़ी और बनी सलीम से जंग के रोज़ भी उसी तरह नमाज पढ़ी। अबू दाऊद कहते हैं, अयूब और हश्शाम ने अबू अल-ज़बीर से, अबुल ज़बीर ने जाबिर से उसी मफ़हूम की हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत की है। उसी तरह ये हदीस दाऊद बिन हसीन ने अकरमा से, अकरमा ने इब्न अब्बास से रिवायत की है। उसी तरह ये हदीस अब्दुल मलक ने अता से, अता ने जाबिर से रिवायत की है। उसी तरह क़तादा ने हुस्न से, हुस्न ने हतान से, हतान ने अबू मूसा से यही अमल नक़ल किया है। उसी तरह अकरमा बिन खालिद ने मुजाहिद से, मुजाहिद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। उसी तरह हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद रू से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और यही सोरी का कौल है। तख़रीज दारदावा, सनन अल-नसाई, सलात अल-खौफ 1550, 1551, तहफ़ा अल-अशराफ 3784, वक़द आख़र जा, मसनद अहमद 4/59 60 सही। वज़ाहत 1. नसाई की रिवायत में है फ़नज़लत, यानी सलात अल-खौफ। दोनों रिवायतों में इख्तिलाफ़ नहीं है क्योंकि आयत कसर ही आयत खौफ है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, दूसरी सूरत यह है कि एक सफ़ इमाम के साथ कायम हो और दूसरी सफ़ दुश्मन के मुकाबला में हो। पस इमाम अपने साथ वालों को एक रकत पढ़ाए और इमाम खड़ा रहे यहाँ तक कि ये सब लोग दूसरी रकत पढ़ लें। फिर ये दुश्मन के मुकाबला में चले जाएं और दूसरी जमात आकर इमाम के साथ एक रकत पढ़े और इमाम बैठा रहे यहाँ तक कि जमात सानिया पहली रकत पूरी करे। इसके बाद इमाम सब के साथ सलाम फेरे। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा। सहल बिन नबी हसमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ हालत खौफ में नमाज अदा की तो अपने पीछे 2 सफ़ें बनाई। फिर जो आपसे करीब थे उनको एक रकत पढ़ाई, फिर खड़े हो गए और बराबर खड़े रहे यहाँ तक कि इन लोगों ने जो पहली सफ़ के पीछे थे एक रकत अदा की। फिर वो लोग आगे बढ़ गए और जो लोग दुश्मन के सामने थे आपके पीछे आ गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक रकत पढ़ाई। फिर आप बैठे रहे यहाँ तक कि जो लोग पीछे रह गए थे इन्होंने एक रकत और पढ़ी। फिर आपने सलाम फेरा। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 32 4131, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 57 841 वाओ 842, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 281, अल-जुमिआ 46 566, सनन अल-नसाई सलात अल-खौफ 1537, सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 151 1259, तहफ़ा अल-अशराफ 4645, वक़द आख़र जा, मौता इमाम मालिक अल-सलात 1-2, मसनद अहमद 3/448, सनन अल-दारमी अल-सलात 185 1563, सही। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान। बाब, तीसरी सूरत। बाज़ों ने कहा कि इमाम जब एक गिरोह के साथ एक रकत पढ़ ले तो इमाम खड़ा रहे और बाकी लोग तन्हा मज़ीद एक रकत पढ़कर सलाम फेर दें, फिर फ़ारिग होकर दुश्मन के सामने चले जाएं और सलाम में इख्तिलाफ़ है। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा। सालेह बिन फ़ाते कैसे शख्स से रिवायत करते हैं जिसने ज़ात अर्रक़ा के ग़ज़वा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज खौफ अदा की। वो कहते हैं, एक जमात आपके साथ सफ़ में खड़ी हुई और दूसरी दुश्मन के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वाली जमात के साथ एक रकत अदा की, फिर खड़े रहे और इन लोगों ने इस दौरान में अपनी नमाज पूरी कर ली, यानी दूसरी रकत भी पढ़ लाए। फिर वो वापस दुश्मन के सामने सफ़ बस्ता हो गए और दूसरी जमात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अपनी रकत अदा की, फिर बैठे रहे और इन लोगों ने अपनी दूसरी रकत पूरी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सलाम फेरा। मालिक कहते हैं, यजीद बिन रूमान की हदीस मेरी मसमूआत में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तख़रीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 4645, सही। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान।
बाब तीसरी सूरत बाज़ों ने कहा कि इमाम जब एक गिरोह के साथ एक रकत पढ़ ले तो इमाम खड़ा रहे और बाकी लोग तन्हा मज़ीद एक रकत पढ़कर सलाम फेर दें, फिर फारिग होकर दुश्मन के सामने चले जाएं और सलाम में इख्तिलाफ है। हदीस नंबर 1239। तर्जुमा। सालेह बिन फ़ात अंसारी कहते हैं कि सहल बिन अबी हसमा अंसारी ने उनसे बयान किया है कि नमाज खौफ इस तरह होगी कि इमाम नमाज के लिए खड़ा होगा और उसके साथियों की एक जमात इसके साथ होगी और दूसरी जमात दुश्मन के सामने खड़ी होगी। इमाम और जो उसके साथ होंगे रुकू और सजदा करेंगे, फिर इमाम खड़ा होगा। जब पूरे तौर से सीधा खड़ा हो जाएगा तो यूं ही खड़ा रहेगा यहाँ तक कि लोग अपनी बाकी दूसरी रकत भी अदा कर लेंगे, फिर वो लोग सलाम फेर कर वापस चले जाएंगे और इमाम खड़ा रहेगा। अब ये दुश्मन के सामने होंगे और जिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है वो आएंगे और इमाम के पीछे तकबीर तकबीर तहरीमा कहेंगे, फिर वो उनके साथ रुकू और सजदा करके अपनी दूसरी रकत पूरी करेगा, फिर सलाम फेर देगा। उसके बाद ये लोग खड़े होकर अपनी बाकी रकत अदा करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। अबू दाऊद कहते हैं, रही कासिम से मरुए यही बिन सईद की रिवायत तो वो यजीद बिन रूमान की रिवायत ही की तरह है, सिवाय इसके कि इन्होंने सलाम में इख्तिलाफ किया है, और उबैदुल्लाह की रिवायत यही बिन सईद की रिवायत की तरह है, इसमें है कि इमाम खड़ा रहेगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1237 तहफ़ा अल अशराफ 4645 सही। ये हदीस मौकूफ़ है और इससे पहले वाली मरफू है। पहली में जो सूरत मज़कूर है वही ज़्यादा सही है, यानी दूसरी जमात का इमाम के साथ सलाम फेरना। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब चौथी सूरत बाज़ों ने कहा कि सब लोग एक साथ तकबीर तहरीमा कह लें, अगरचे पुश्त क़िबला की तरफ हो, फिर एक गिरोह इमाम के साथ एक रकत पढ़ ले और वो दुश्मन के सामने चला जाए, पस दूसरा गिरोह आकर पहले तन्हा एक रकत पढ़ ले और इमाम के साथ शरीक हो जाए, फिर इमाम उनके साथ एक रकत अदा करे और इसके बाद वो अरू आए जो पहले एक रकत पढ़ चुका था और बाकी मानदा एक रकत अदा करे, इमाम बैठा रहे, फिर सबके साथ इकट्ठा सलाम फेरे। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। मरवान बिन हुक्म से रिवायत है कि इन्होंने अबू हरीरा से पूछा, किया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज खौफ पढ़ी है? अबू हरीरा ने जवाब दिया, मरवान ने पूछा, कब? अबू हरीरा ने कहा, जिस साल ग़ज़वा नजद पेश आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के लिए खड़े हुए तो एक जमात आपके साथ खड़ी हुई और दूसरी जमात दुश्मन के सामने थी और उनकी पैठें क़िबला की तरफ थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही तो आपके साथ वाले लोगों ने और इन लोगों ने भी जो दुश्मन के सामने खड़े थे सबने तकबीर तहरीमा कही, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और आपके साथ खड़ी जमात ने भी रुकू किया, फिर आपने सजदा किया और आपके करीब वाली जमात ने भी सजदा किया और दूसरे लोग दुश्मन के बिलमुकाबिल खड़े रहे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वो जमात भी उठी जो आपके साथ थी और जाकर दुश्मन के सामने खड़ी हो गई। फिर वो जमात जो दुश्मन के सामने खड़ी थी इमाम के पीछे आ गई और उसने रुकू और सजदा किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह खड़े रहे जैसे थे। फिर जब वो जमात सजदा से उठ खड़ी हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दूसरी रकत अदा की और इन लोगों ने आपके साथ रुकू और सजदा किया। फिर जो जमात दुश्मन के सामने जा खड़ी हुई थी आ गई और उसने रुकू और सजदा किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो पहले से आपके साथ मौजूद थे बैठे रहे। फिर सलाम फेरा गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी लोगों ने मिलकर सलाम फेरा। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें हुईं और दोनों जमातों में से हर एक की एक रकत। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्खौफ 18 1544 तहफ़ा अल अशराफ 14606 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/320 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब चौथी सूरत बाज़ों ने कहा कि सब लोग एक साथ तकबीर तहरीमा कह लें, अगरचे पुश्त क़िबला की तरफ हो, फिर एक गिरोह इमाम के साथ एक रकत पढ़ ले और वो दुश्मन के सामने चला जाए, पस दूसरा गिरोह आकर पहले तन्हा एक रकत पढ़ ले और इमाम के साथ शरीक हो जाए, फिर इमाम उनके साथ एक रकत अदा करे और इसके बाद वो अरू आए जो पहले एक रकत पढ़ चुका था और बाकी मानदा एक रकत अदा करे, इमाम बैठा रहे, फिर सबके साथ इकट्ठा सलाम फेरे। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजद की तरफ निकले, यहाँ तक कि जब हम ज़ात अर्रक़ा में थे तो गतफ़ान के कुछ लोग मिले। फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की, लेकिन इसके अल्फाज हैबत के अल्फाज से मुख्तलिफ हैं। इसमें हनरका बमनमा मस्जिद के अल्फाज हैं, नीज़ इसमें है फ़लमा कामू मुशवा अलक़हक़रीला मसाफ़ा सहाबाम, यानी जब वो उठे तो उल्टे पाँव फरे और अपने साथियों की सफ़ में आ खड़े हुए। इसमें इन्होंने असतदबर क़िबला की तरफ पीट करने का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14164 सही। रूबिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उनसे यही वाक़या बयान किया और फरमाया,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही और इस जमात ने भी जो आपके साथ सफ में खड़ी थी तकबीर तहरीमा कही। फिर आपने रुकू किया तो इन लोगों ने भी रुकू किया। फिर आपने सजदा किया तो इन लोगों ने भी सजदा किया। फिर आपने सजदा से सर उठाया तो इन्होंने भी उठाया। इसके बाद आप बैठे रहे और वो लोग दूसरा सजदा खुद से करके खड़े हुए और रेडरियों के बल पीछे चलते हुए उल्टे पाँव लौटे, यहाँ तक कि उनके पीछे जा खड़े हुए और दूसरी जमात आकर खड़ी हुई। उसने तकबीर कही, फिर खुद से रुकू किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा सजदा किया और आपके साथ उन लोगों ने भी सजदा किया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उठ खड़े हुए और इन लोगों ने अपना दूसरा सजदा किया। फिर दोनों जमातें एक साथ खड़ी हुईं और दोनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आपने रुकू किया, इन सब ने भी रुकू किया। फिर आपने सजदा किया तो इन सब ने भी एक साथ सजदा किया। फिर आपने दूसरा सजदा किया और इन लोगों ने भी आपके साथ जल्दी जल्दी सजदा किया और जल्दी करने में कोई कोताही नहीं बरती। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और लोगों ने भी सलाम फेरा। फिर आप नमाज से फारिग होकर उठ खड़े हुए। इस तरह लोगों ने पूरी नमाज में आपके साथ शिरकत कर ली। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 16384 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/275 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान हदीस नंबर 1242। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उनसे यही वाक़या बयान किया और फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही और इस जमात ने भी जो आपके साथ सफ में खड़ी थी तकबीर तहरीमा कही। फिर आपने रुकू किया तो इन लोगों ने भी रुकू किया। फिर आपने सजदा किया तो इन लोगों ने भी सजदा किया। फिर आपने सजदा से सर उठाया तो इन्होंने भी उठाया। इसके बाद आप बैठे रहे और वो लोग दूसरा सजदा खुद से करके खड़े हुए और रेडरियों के बल पीछे चलते हुए उल्टे पाँव लौटे, यहाँ तक कि उनके पीछे जा खड़े हुए और दूसरी जमात आकर खड़ी हुई। उसने तकबीर कही, फिर खुद से रुकू किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दूसरा सजदा किया और आपके साथ उन लोगों ने भी सजदा किया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उठ खड़े हुए और इन लोगों ने अपना दूसरा सजदा किया। फिर दोनों जमातें एक साथ खड़ी हुईं और दोनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आपने रुकू किया, इन सब ने भी रुकू किया। फिर आपने सजदा किया तो इन सब ने भी एक साथ सजदा किया। फिर आपने दूसरा सजदा किया और इन लोगों ने भी आपके साथ जल्दी जल्दी सजदा किया और जल्दी करने में कोई कोताही नहीं बरती। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और लोगों ने भी सलाम फेरा। फिर आप नमाज से फारिग होकर उठ खड़े हुए। इस तरह लोगों ने पूरी नमाज में आपके साथ शिरकत कर ली। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब 5वीं सूरत। बाज़ों ने कहा, इमाम हर गिरोह के साथ एक रकत पढ़े फिर सलाम फेर दे और वो लोग अपनी एक रकत पूरी कर लीं। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को एक रकत पढ़ाई और दूसरी जमात दुश्मन के सामने रही। फिर ये जमात जाकर पहली जमात की जगह खड़ी हो गई और वो जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ गई तो आपने उनको भी एक रकत पढ़ाई। फिर आपने सलाम फेर दिया। फिर ये लोग खड़े हुए और अपनी रकत पूरी की और वो लोग भी जो दुश्मन के सामने चले गए थे खड़े हुए और इन्होंने अपनी रकत पूरी की। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह ये हदीस नाफा और खालिद बिन मिदान ने इब्न उमर से इब्न उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और यही कौल मुसर्रुक और यूसुफ बन महरान है जिसे वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। उसी तरह यूनुस ने हुस्न से और इन्होंने अबू मूसा से रिवायत की है कि आपने ऐसा ही किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-खौफ 942 अल-मग़ाज़ी 31 4133 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 57 839 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 281 अल-जुमिआ 46 564 सनन अल-नसाई अल-खौफ 18 1539 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 151 1258 तहफ़ा अल-अशराफ 6931 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/147 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब छुट्टी सूरत। बाज़ों ने कहा, हर एक गिरोह एक रकत इमाम के साथ पढ़े फिर सलाम फेर दे। इसके बाद जो उनके पीछे ही वो खड़े हो जाएं और एक रकत पढ़ लें, फिर पिछले उनकी जगह पर आ जाएं और एक रकत नमाज पढ़ लें। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खौफ पढ़ाई तो एक सफ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और दूसरी सफ़ दुश्मन के मुकाबिल खड़ी हुई। आपने उनको एक रकत पढ़ाई। फिर दूसरी जमात आई और उनकी जगह खड़ी हुई और ये जमात दुश्मन के सामने चली गई।
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر یہ جماعت کھڑی ہوئی، اس نے دوسری رکعت ادا کر کے سلام پھیرا اور جا کر ان کی جگہ کھڑی ہو گئی جو دشمن کے سامنے تھے، اب وہ لوگ ان کی جگہ آ گئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9607 وقد آخرجا مسند احمد 1/37,53,76,409 ضعیف ابو عبیدہ کا اپنے والد ابن مسعود سے سما نہیں ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب چھٹی صورت بعضوں نے کہا ہر ایک گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے پھر سلام پھیر دے، اس کے بعد جو ان کے پیچھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور ایک رکعت پڑھ لیں، پھر پچھلے ان کی جگہ پر آ جائیں اور ایک رکعت نماز پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 1245۔ ترجمہ۔ اس طریقہ سے بھی خصیف سے سابقہ سند سے اسی مفہوم کی روایت مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور دونوں صف کے سارے لوگوں نے بھی۔ ابو داؤد کہتے ہیں سوری نے بھی خصیف سے اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے اور عبدال الرحمن بن سمرہ نے اسی طرح یہ نماز ادا کی، البتہ اتنا فرق ضرور تھا کہ وہ گروہ جس کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا اپنے ساتھیوں کی جگہ واپس چلا گیا اور ان لوگوں نے آ کر خود سے ایک رکعت پوری کی، پھر وہ ان کی جگہ واپس چلے گئے اور اس گروہ نے آ کر اپنی باقی ماندہ رکعت خود سے ادا کی۔ 1245 میم۔ ابو داؤد کہتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسلم بن ابراہیم نے بیان کی، مسلم کہتے ہیں ہم سے عبدالصمد بن حبیب نے بیان کی، عبدالصمد کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ لوگوں نے عبدال الرحمن بن سمرہ کے ساتھ کابل کا جہاد کیا تو انہوں نے ہمیں نماز خوف پڑھائی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9607 ضعیف عبد الصمد اور ان کے والد حبیب دونوں مجہول راوی ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب ساتویں صورت بعضوں نے کہا کہ ہر ایک گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے تو پھر دوسری رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 1246۔ ترجمہ۔ سلبہ بن زہدم کہتے ہیں کہ ہم لوگ سعید بن واس کے ساتھ قبرستان میں تھے، وہ کھڑے ہوئے اور پوچھا تم میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی ہے؟ تو حذیفہ نے کہا میں نے، پھر حذیفہ نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرے کو ایک رکعت، اور ان لوگوں نے دوسری رکعت کی قضا نہیں کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور اسی طرح اسے عبیداللہ بن عبداللہ اور مجاہد نے ابن عباس سے، ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن شفیق نے ابو حریرہ سے، اور ابو حریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یزید فقیر اور ابو موسیٰ نے جابر سے، اور جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابو موسیٰ تابعی ہیں، ابو موسیٰ اشعری نہیں ہیں۔ یزید الفقیر کی روایت میں بعض راویوں نے شعبہ سے یوں روایت کی ہے کہ انہوں نے دوسری رکعت قضا کی تھی۔ اسی طرح اسے سماک حنفی نے ابن عمر سے، اور ابن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ نیز اسی طرح اسے زید بن ثابت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اس میں ہے لوگوں کی ایک ایک رکعت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن انسائی صلاۃ الخوف 1530 تحفہ الاشراف 3304 وقد آخرجا مسند احمد 5/385,399 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب ساتویں صورت بعضوں نے کہا کہ ہر ایک گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے تو پھر دوسری رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 1247۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم پر حضر میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں اور سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم انصافرین 1687 سنن انسائی الصلاۃ 3 457 و تقصیر الصلاۃ 2,54,355 والخوف 1 1533 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 73 1068 تحفہ الاشراف 6380 وقد آخرجا مسند احمد 1/2,37,243 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب 8ویں صورت بعضوں نے کہا ہر گروہ کے ساتھ امام 2 رکعتیں پڑھے۔ حدیث نمبر 1248۔ ترجمہ۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں ظہر ادا کی تو بعض لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور بعض دشمن کے سامنے رہے، آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا، تو جو لوگ آپ کے ساتھ نماز میں تھے وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ یہاں آ گئے، پھر آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیرا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں ہوئیں، اور حسن بصری اسی کا فتوی دیا کرتے تھے۔
अबू दाऊद कहते हैं और उसी तरह मगरिब में इमाम की 6 और दीगर लोगों की 3-3 रकतें होंगी। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह उसे यही बिन अबी कसीर ने अबू सलिमा ने जाबिर से और जाबिर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है और उसी तरह सुलेमान युश्करी ने अन जाबिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्खफ 18 1552 तहफ़ा अल अशराफ 11663 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/39 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब दुश्मन को तलाश करने वाले की नमाज। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उन्नीस कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन सुफियान हज़ली की तरफ भेजा और वो अरना व अरफात की जानिब था तो फरमाया जाओ और उसे कत्ल कर दो। अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने इसे देख लिया, असर का वक्त हो गया था तो मैंने अपने जी में कहा अगर मैं रुककर नमाज में लगता हूँ तो उसके और मेरे दरमियान फासिला हो जाएगा। चुनाचा मैं इशारों से नमाज पढ़ते हुए मुसलसल इसकी जानिब चलता रहा। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो उसने मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा अरब का एक शख्स। मुझे मालूम हुआ है कि उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के लिए तुम लोगों को जुमा कर रहे हो, एक तो मैं उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा मैं उसी कोशिश में हूँ। चुनाचा मैं थोड़ी देर इसके साथ चलता रहा। जब मुझे मुनासिब मौका मिल गया तो मैंने इस पर तलवार से वार कर दी और वो ठंडा हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5146 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/496 हुस्न इसके रावी इब्न अबदल्लाह बिन उन्नीस लेन अल हदीसा हैं, लेकिन इस हदीस की तस्हीह इब्न खज़ीमा 982 और इब्न हिब्बान 591 ने की है और इब्न हज्जर ने हुस्न कहा है। फ़तह अलबारी 2/437 अलबानी ने भी उसे सही अबी दाऊद में रखा है 1135 मीम नीज़ मुलाहज़ा हो अलसिया 3293 वजाहत 1 ये ज़ोमानी कलाम है लेकिन अल्लाह का दुश्मन खालिद बिन सुफियान हज़ली अब्दुल्लाह बिन उन्नीस के इस तोरिया को समझ नहीं सका। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब सुन्नत व नफल नमाजों के अहकाम और उनकी रकात। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा उम्मुल हबीबा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक दिन में 12 रकतें नफल पढ़ेगा तो उसके बदले इसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 15 728 सनन अंसाई क़याम अल-लैल 57 1802 तहफ़ा अल अशराफ 15860 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 193 415 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 100 1141 मसनद अहमद 6/4,26,327 सनन अल-दारमी अलसलात 144 1478 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सुन्नत व नफल नमाजों के अहकाम और उनकी रकात। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि मैंने उम्मुल आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा आप ज़हर से पहले मेरे घर में 4 रकतें पढ़ते, फिर निकल कर लोगों को नमाज पढ़ाते, फिर वापस आकर मेरे घर में 2 रकतें पढ़ते और मगरिब लोगों के साथ अदा करते और वापस आकर मेरे घर में 2 रकतें पढ़ते, फिर आप इन्हें इशा पढ़ाते, फिर मेरे घर में आते और 2 रकतें पढ़ते और रात में आप 9 रकतें पढ़ते। उनमें वतर भी होती और रात में आप कभी तो देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते और कभी देर तक बैठकर, और जब खड़े होकर क़ुरात फरमाते तो रुकू व सुजूद भी खड़े होकर करते और जब बैठकर क़ुरात करते तो रुकू व सुजूद भी बैठकर करते और जब फजर तुलू हो जाती तो 2 रकतें पढ़ते, फिर निकल कर लोगों को फजर पढ़ाते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 16 730 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 163 375 410 436 सनन अंसाई क़याम अल-लैल 18 1647 1648 तहफ़ा अल अशराफ 16207 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 140 1228 मसनद अहमद 6/30216 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सुन्नत व नफल नमाजों के अहकाम और उनकी रकात। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 2 रकतें पढ़ते थे और इसके बाद 2 रकतें, मगरिब के बाद 2 रकतें अपने घर में पढ़ते थे और इशा के बाद 2 रकतें पढ़ते थे और जुमा के बाद कुछ नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि फारिग होकर घर वापस आ जाता फिर 2 रकतें पढ़ते।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 39 937 सही मुस्लिम अल-जुमिया 18 882 सनन अल-नसाई अल-जुमिया 42 1428 तहफ़ा अल-अशराफ 8343 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अल-सलात 2369 मसनद अहमद 2/34 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब सुन्नत व नफल नमाजों के अहकाम और उनकी रकात। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकतें और सुबह की फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकतें नहीं छोड़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 34 1182 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 47 1759 तहफ़ा अल-अशराफ 17599 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/43 63148 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों का बयान। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नफल का इतना ख्याल नहीं रखते थे जितना सुबह से पहले की दोनों की रुकतों का रखते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी सलात अल-लैल 27 1169 सही मुस्लिम अल-साफरीन 14 724 तहफ़ा अल-अशराफ 16321 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/43 54170 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले की दोनों रकतें हल्की पढ़ते थे, यहाँ तक कि मैं कहती किया आपने उनमें सूरत फातिहा पढ़ी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 28 1171 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 14 724 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 40 945 तहफ़ा अल-अशराफ 17913 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/40 4910016518318235 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1256। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की दोनों रुकतों में कुल या आयहा अल-काफ़िरून और कुल हो अल्लाह अहद पढ़ी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 14 726 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 39 946 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 102 1148 तहफ़ा अल-अशराफ 13438 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1257। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अल-कंदी कहते हैं कि बिलाल ने उनसे बयान किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपको नमाज फजर की खबर दी, तो उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने इन्हें किसी बात में मशगूल कर ली। वो उनसे इसके बारे में पूछ रही थीं, यहाँ तक कि सुबह खूब नमूदार और पूरी तरह रोशन हो गई। फिर बिलाल उठे और आपको नमाज की इत्तला दी और मुसलसल देते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। फिर जब निकले तो लोगों को नमाज पढ़ाई और बिलाल ने आपको बताया कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने एक मामले में कुछ पूछ करके मुझे बातों में लगा लिया, यहाँ तक कि सुबह खूब नमूदार हो गई और आपने निकलने में देर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त फजर की 2 रकतें पढ़ रहा था। बिलाल ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने तो काफ़ी सुबह कर दी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी देर में ने की, अगर इससे भी ज़्यादा देर हो जाती तो भी मैं उन दोनों रुकतों को अदा करता और इन्हें अच्छी तरह और ख़ूबसूरती से अदा करता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2045 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/14 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1258। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन दोनों रुकतों को मत छोड़ा करो अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15483 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/405 ज़ईफ़ इसके रावी इब्न सलाम लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फजर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1259। तर्जुमा
अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि फ़जर की दोनों रुकतों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जिस आयत की तिलावत करते थे वो आमना बालला वमा आनज़ल अलीना एक वाली आयत होती। इब्न अब्बास कहते हैं उसे पहली रकत में पढ़ते और दूसरी रकत में आमना बालला वाशहद बाना मसलमुन दो पढ़ते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 14 727 सनन अंसाई अलाफ्तिता 38 945 तहफ़ा अल अशराफ 5669 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,30,231 सही। वज़ाहत सूरत अल बकरा 136 वज़ाहत सूरत अल इमरान 52 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फ़जर की सनतों को हल्का और मुख्तसर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1260 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की दोनों रुकतों में क़ुरात करते सुना। पहली रकत में अक़ुल आमना बालला वमा आनज़ल अलीना एक और दूसरी रकत में रबना आमना बमा आनज़लत वातबना अल रसूल फ़ाकतबना मा अल शाहदीन दो या अना आरसलनाक बालहक बुशेरा व नज़ीरा वला तसालन असहाब अल जहीम 3 पढ़ रहे थे। इसमें दरावर्दी को शक हवा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12926 हुस्न। वज़ाहत सूरत अल इमरान 84 वज़ाहत सूरत अल इमरान 53 वज़ाहत सूरत अल बकरा 119 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फ़जर की सनतों के बाद लेटने का बयान। हदीस नंबर 1261 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जब कोई फ़जर से पहले 2 रकतें पढ़ ले तो अपने दाएं करूट लेट जाए। इस पर उनसे मरवान बिन हुक्म ने कहा किया किसी के लिए मस्जिद तक चलकर जाना काफ़ी नहीं कि वो दाएं करूट लेटे। उबैदुल्लाह की रिवायत में है कि अबू हरीरा ने जवाब दिया नहीं। तो फिर ये खबर इब्न उमर को पहुंची तो इन्होंने कहा अबू हरीरा ने कसरत से रिवायत करके खुद पर ज़ियादती की है, अगर उनसे इसमें सहू या गलती हो तो इसका बार उन पर होगा। वो कहते हैं इब्न उमर से पूछा गया जो अबू हरीरा कहते हैं इसमें से किसी बात से आपको इनकार है? तो इब्न उमर ने जवाब दिया नहीं, अलबत्ता अबू हरीरा रिवायत कसरत से बयान करने में दिलेर हैं और हम कम हिम्मत हैं। जब ये बात अबू हरीरा को मालूम हुई तो इन्होंने कहा अगर मुझे याद है और वो लोग भूल गए हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। 1 तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 195 420 तहफ़ा अल अशराफ 12435 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/415 सही। वज़ाहत 1 तरमज़ी इब्न हिब्बान 2459 और अब्दुल हक शबीली वग़ैरह ने उसे सही कहा है। बाज़ रिवायत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल साबित है। दोनों रिवायतों में ततबीक़ यूँ मुमकिन है कि अबू हरीरा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल व फ़ेल दोनों नक़ल किया है, जबकि अब्बू सालेह समान रावी ने आपसे कौल नक़ल किया और आमिश ने अब्बू सालेह से अमर कौल याद रखा और इब्न इसहाक़ ने फ़ेल और हर रावी ने जो बात याद थी रिवायत की। इस तरह से सबों ने सही नक़ल किया है। इस तरह से अबू हरीरा से अमर वाली रिवायत के महफूज रखने और आयशा से फ़ेल नबवी के महफूज होने की बात में ततबीक़ हो जाएगी। अबू हरीरा के बयान में हदीस कौली का मरफू होना साबित है। बाज़ अहल इल्म ने फ़ेल रसूल को राजा करार दिया है। मुलाहज़ा हो एला महल अलसर बाहकाम रुकती अलफजर ललमहद शम्स अल हक़ अलज़ीम आबादी व शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया व जहूदा फ़ी अल हदीस व अलूमा ललफ़री वाई वाओ सही अबी दाऊद लला अलबानी 4429 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फ़जर की सनतों के बाद लेटने का बयान। हदीस नंबर 1262 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी रात में अपनी नमाज पूरी कर चुकते तो अगर मैं जाग रही होती तो आप मुझसे गुफ्तगू करते और अगर सो रही होती तो मुझे जगा देते और 2 रकतें पढ़ते फिर लेट जाते, यहाँ तक कि आपके पास मौज़ आता और आपको नमाज फ़जर की खबर देता तो आप 2 हल्की सी रकतें पढ़ते फिर नमाज के लिए निकल जाते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल तहज्जुद 24 1161 25 1162 26 1168 सही मुस्लिम अल मुसाफिरीन 17 743 सनन अल तरमज़ी अलसलात 197 418 तहफ़ा अल अशराफ 17711 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/35 वानज़र मा याती बरक़म 1335 सही। फ़जर की सनतों से पहले लड़ने या बात करने वाली रिवायत शाज़ है। सही रिवायत यह है कि फ़जर की सनतों के बाद बात करते या लेट जाते, जैसा कि सहीहीन की रिवायतों में है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब फ़जर की सनतों के बाद लड़ने का बयान। हदीस नंबर 1263 तर्जुमा
अबू सलीमा कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की 2 रकतें पढ़ चुकते और मैं सो रही होती तो लेट जाते और अगर मैं जाग रही होती तो मुझसे गुफ्तगू करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 17 743 वफ़ी ज़ियादा बिन सादन इब्न अबी अताब बल्ला शक तहफ़ा अल अशराफ 17707 17732 सही लगैरा हदीस नंबर 1336 से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है, वरना इसकी सनद में एक रावी मजहूल और एक महबम है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब फजर की सनतों के बाद लेटने का बयान। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर के लिए निकला तो आप जिस आदमी के पास से भी गुजरते उसे नमाज के लिए आवाज़ देते या पैर से जगाते जाते थे। ज़ियाद की रिवायत में हदसना अबू अल-फज़ल के बजाय हदसना अबू अल-फज़ील है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11703 ज़ईफ़ इसके रावी अबू अल-फज़ल अंसारी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर फजर की जमात हो रही हो तो उस वक्त सुनती ना पढ़े। हदीस नंबर 1265। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि एक शख्स आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ा रहे थे तो उसने 2 रकतें पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारिग होकर पलटा तो फरमाया, ए फलां, तुम्हारी कौन सी नमाज थी? आया वो जो तूने तन्हा पढ़ी या वो जो हमारे साथ पढ़ी? एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 9 712 सनन अंसाई अलामामा 61 869 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 103 1152 तहफ़ा अल अशराफ 5319 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/82 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि जमात खड़ी होने के बाद अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि वो इमाम को जिस हालत में भी पाए इसके साथ जमात में शरीक हो जाए और उस वक्त सुन्नत ना पढ़े, ख्वाह वो फजर ही की सुन्नत क्यों ना हो, और सुन्नत की 2 रकत फ़र्ज़ की नमाज के बाद पढ़ ले। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर फजर की जमात हो रही हो तो उस वक्त सुनती ना पढ़े। हदीस नंबर 1266। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज खड़ी हो जाए तो सिवाय फ़र्ज़ के कोई नमाज नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 9 710 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 196 421 सनन अंसाई अलामामा 60 866 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 103 1151 तहफ़ा अल अशराफ 14228 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2331352455517531 दी अलसलात 149 1488 1491 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर फजर की सुन्नतें फौत हो जाएं तो उनको कब अदा किया जाए। हदीस नंबर 1267। तर्जुमा कैस बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज फजर ख़त्म हो जाने के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर 2 ही रकत है। उस शख्स ने जवाब दिया, मैंने पहले की दोनों रकतें नहीं पढ़ी थीं, वो अब पढ़ी हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 197 422 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 104 1154 तहफ़ा अल अशराफ 11102 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/447 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर फजर की सुन्नतें फौत हो जाएं तो उनको कब अदा किया जाए। हदीस नंबर 1268। तर्जुमा इस तरीक़े से भी ये हदीस साद बिन सईद से उसी सनद से मरूई है। अबू दाऊद कहते हैं, सईद के दोनों बेटे अब्दरबा और यही ने ये हदीस मरसला रिवायत की है कि उनके दादा ज़ैद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी और इन्हीं के साथ ये वाक़या हुआ था। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11102 सही। पिछली हदीसों से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है, लेकिन ज़ैद की बजाय सही नाम कैस है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज से पहले और इसके बाद 4 रकत नफ़ल पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1269। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हबीबा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़हर से पहले की 4 रुकतों और बाद की 4 रुकतों की पाबंदी करेगा इस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अला बिन हारिस और सुलेमान बिन मूसा ने मुकहुल से उसी सनद से उसी के मसल रिवायत किया है।
तखरीज दारदावा सनन अंसाई क़याम अल-ललील 57 1815 तहफ़ा अल-अशराफ 15863 वक़द आखरजा सनन अल-तरमज़ी अलसलात 1 20 427 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 108 1160 मसनद अहमद 6/326 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब ज़हर की नमाज से पहले और इसके बाद 4 रकत नफल पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1270। तर्जुमा। अबवायुब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर के पहले की 4 रकतें जिनके दरमियान सलाम नहीं है ऐसी हैं कि उनके वास्ते आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अबू दाऊद कहते हैं, मुझे यही बिन सईद क़ितान की ये बात पहुंची है कि आपने कहा, अगर मैं अबीदा से कुछ रिवायत करता तो उनसे यही हदीस रिवायत करता। अबू दाऊद कहते हैं, लेकिन अबीदा ज़ईफ़ हैं और इब्न मंजाब का नाम सहम है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 105 1157 सनन अल-तरमज़ी अल-शमाइल 293 2494 तहफ़ा अल-अशराफ 3485 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/41,64,17,420 ज़ईफ़ इसके रावी अबीदा बिन मुतब ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी 125। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब असर से पहले नफल पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1271। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने असर से पहले 4 रकतें पढ़ें। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अलसलात 2 20 430 तहफ़ा अल-अशराफ 7454 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/117 हुस्न। वज़ाहत 1 ये आम नफल नमाज में से है, इसका शुमार सनन रवातिब में नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब असर से पहले नफल पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1272। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 2 रकतें पढ़ते थे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10140 हुस्न लकन बलफ्ज़ 4 रकात कमा अनद अल-तरमज़ी फ़ी अलसलात 202। वज़ाहत 1 तरमज़ी की रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले 4 रकतें नफल पढ़ते थे, लेकिन तशहद के ज़रिया फसल करते थे और सलाम एक ही होता था। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब असर के बाद नफल पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1273। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम करीब कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास अबदाल रहमान बिन ज़ेहिर और मसूर बिन मखरमा तीनों ने इन्हें उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास भेजा और कहा, उनसे हम सब का सलाम कहना और असर के बाद 2 रकत नफल के बारे में पूछना और कहना, हमें मालूम हुआ है कि आप ये 2 रकतें पढ़ती हैं, हालांकि हम तक ये बात पहुंची है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना फरमाया है। चुनाचा मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास गया और इन्हें उन लोगों का पैगाम पहुंचा दिया। आपने कहा, उम्मुल मोमिनीन सलमा से पूछो। मैं उन लोगों के पास आया और उनकी बात इन्हें बता दी, तो इन सब ने मुझे उम्मुल मोमिनीन सलमा के पास उसी पैगाम के साथ भेजा जिसके साथ उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास भेजा था। तो उम्मुल मोमिनीन सलमा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मना करते हुए सुना, फिर देखा कि आप इन्हीं पढ़ रहे हैं। एक रोज़ आपने असर पढ़ी, फिर मेरे पास आए। उस वक्त मेरे पास अंसार के कबीला बनी हराम की कुछ औरतें बैठी हुई थीं। आपने ये 2 रकतें पढ़ना शुरू की तो मैंने एक लड़की को आपके पास भेजा और उससे कहा कि तू जाकर आपके बगल में खड़ी हो जा और आपसे कह, अल्लाह के रसूल सलमा कह रही हैं, मैंने तो आपको उन 2 रकतों को पढ़ने से मना करते हुए सुना है और अब आप ही इन्हीं पढ़ रहे हैं। अगर आप हाथ से इशारा करें तो पीछे हट जाना। इस लड़की ने ऐसा ही किया। आपने हाथ से इशारा किया तो वो पीछे हट गई। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो फरमाया, ए अबू अमिया की बेटी, तुमने मुझसे असर के बाद 2 रकतें पढ़ने के बारे में पूछा है। दरअसल मेरे पास अब्दुल्कीस के चंद लोग अपनी कौम के इस्लाम की खबर लेकर आए, तो इन लोगों ने मुझे बातों में मशगूल कर ली और मैं ज़हर के बाद ये 2 रकतें नहीं पढ़ सका। ये वही 2 रकतें हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसा 8 1233 अल-मग़ाज़ी 69 437 सफ़र सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 54 834 तहफ़ा अल-अशराफ 17571 18207 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-मबाक़ियत 35 580 मसनद अहमद 6/309 सनन अल-दारमी अलसलात 143 1476 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1274। तर्जुमा।
अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया, सिवाय इसके कि सूरज बुलंद हो। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलमवाक़ियत 36 574 तहफ़ा अल-अशराफ 10310 वक़द आखर जा 1/81 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकअतें पढ़ते सिवाय फ़जर और असर के एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10138 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/124 ज़ईफ़ अबू इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और असर के बाद मस्जिद में कोई नमाज सदबाब के लिए नहीं पढ़ी, अलबत्ता ज़हर के बाद की सुन्नत की क़ज़ा आपने घर में की है जैसा कि हदीस गुज़र चुकी है। अली से असर के बाद 2 रकत पढ़ना साबित है। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज से मना किया है, इल्ला ये कि सूरज ऊंचा हो यानी जर्द ना हवा हो। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे पास कई पसंदीदा लोगों ने गवाही दी है, जिनमें उमर बिन ख़त्ताब भी थे और मेरे नज़दीक इमरान में सबसे पसंदीदा शख्स थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर के बाद सूरज निकलने से पहले कोई नमाज नहीं और न असर के बाद सूरज डूबने से पहले कोई नमाज है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलमवाक़ियत 30 581 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 51 826 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 20 183 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 32 563 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 147 1250 तहफ़ा अल-अशराफ 10492 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/18 20 21 39 सनन अल-दारमी अल-सलात 142 1473 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा इमरू बिन अबसा सलमी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, रात के किस हिस्से में दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में उस वक्त जितनी नमाज चाहो पढ़ो, इसलिए कि उनमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और फ़जर पढ़ने तक सवाब लिखे जाते हैं। इसके बाद सूरज निकलने तक रुक जाओ यहाँ तक कि वो 1 या 2 नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए, इसलिए कि सूरज शैतान की 2 सींगों के दरमियान निकलता है और काफिर सूरज के पुजारी उस वक्त इसकी पूजा करते हैं। फिर तुम जितनी नमाज चाहो पढ़ो, इसलिए कि इस नमाज में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और सवाब लिखे जाते हैं, यहाँ तक कि जब नेज़े का साया इसके बराबर हो जाए तो ठहर जाओ, इसलिए कि उस वक्त जहन्नम दहकाई जाती है और इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर जब सूरज ढल जाए तो तुम जितनी नमाज चाहो पढ़ो, इसलिए कि उस वक्त भी फ़रिश्ते हाजिर होते हैं, यहाँ तक कि तुम असर पढ़ लो तो सूरज डूबने तक ठहर जाओ, इसलिए कि वो शैतान की 2 सींगों के बीच डूबता है और काफिर इसकी पूजा करते हैं। इन्होंने एक लंबी हदीस बयान की। अब्बास कहते हैं, अबू साम ने उसी तरह मुझसे अबू अमामा के वासिता से बयान किया है, अलबत्ता नादानिस्ता मुझसे जो भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उसकी तरफ रुजू होता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 119 3579 तहफ़ा अल-अशराफ 10758 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 52 832 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 39 585 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 182 1364 मसनद अहमद 4/1,11,114 सही दून क़ूला जौफ़ा अल-अलील का लफ्ज़ साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम यासार कहते हैं कि मुझे इब्न उमर ने फ़जर तुलू होने के बाद नमाज पढ़ते देखा तो फरमाया, यासार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर आए और हम ये नमाज पढ़ रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मौजूद लोग गैर हाजिर लोगों को बता दें कि फ़जर तुलू होने के बाद फ़जर की 2 सनतों के अलावा और कोई नमाज ना पढ़ो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 194 419 सनन इब्न माजा अल-मक़मत 18 235 तहफ़ा अल-अशराफ 8570 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/23 57104 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब सूरज बुलंद हो तो असर पढ़ना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा
اسود اور مسرف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھتے رہے ہوں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 33 593 والحج 74 1633 صحیح مسلم المسافرین 54 835 سنن النسائی المواقیت 35 577 تحفہ الاشراف 1756 16028 وقد آخر جا مسند احمد 6/134,176 سنن الدارمی الصلاۃ 143 1474 صحیح وضاحت 1 یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جن کا بیان حدیث نمبر 1273 میں گزرا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب جب سورج بلند ہو تو عصر پڑھنا درست ہے۔ حدیث نمبر 1280 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کے غلام ذکوان سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نے ان سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عصر کے بعد نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس سے منع فرماتے، اور پے در پہ روزے بھی رکھتے تھے اور دوسروں کو مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 16079 ضعیف ابن اسحاق مدلس ہیں اور یہاں انینا سے روایت ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 1281 ترجمہ عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو جس کا جی چاہے، یہ اس اندیشے سے فرمایا کہ لوگ اس کو راتب سنت نہ بنا لیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری التجد 35 1183 والاتسام 27 7368 تحفہ الاشراف 9660 وقد آخر جا مسند احمد 5/55 صحیح وضاحت 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا مسنون ہے، یہی راجہ اور قوی قول ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 1282 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ مختار بن فلفل کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نماز پڑھتے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے ہم کو دیکھا تو نہ اس کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المسافرین 55 836 تحفہ الاشراف 1576 صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 1283 ترجمہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں ایک کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو چاہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 14 624 16 627 صحیح مسلم المسافرین 56 838 سنن الترمذی الصلاۃ 22 185 سنن النسائی الاذان 39 682 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 110 1162 تحفہ الاشراف 9658 وقد آخر جا مسند احمد 4/86 5/54 56 57 سنن الدارمی الصلاۃ 145 1480 صحیح وضاحت 1 دونوں اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان حدیث نمبر 1284 ترجمہ طاؤس کہتے ہیں کہ ابن عمر سے مغرب کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا، البتہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی رخصت دی۔ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے یہی بن معین کو کہتے سنا ہے کہ ابو شعیب کے بجائے وہ شعیب ہے، یعنی شعبہ کو ان کے نام میں وہم ہو گیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7104 ضعیف صحیحین میں وارد پچھلی حدیث کا معارضہ شعیب یا ابو شعیب جیسے مختلف یا راوی کی حدیث سے نہیں کیا جا سکتا۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان باب چاشت کی نماز کا بیان حدیث نمبر 1285 ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی بطور شکرانے کے ایک صدقہ ہوتا ہے، اب اگر وہ کسی ملنے والے کو سلام کرے تو یہ ایک صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دے تو یہ بھی صدقہ ہے،
बुराई से रोके ये भी सदका है, रास्ते से किसी तकलीफ दह चीज़ को हटा दे तो ये भी सदका है, अपनी बीवी से सोहबत करे तो ये भी सदका है, अलबत्ता उन सब के बजाय अगर 2 रकत नमाज चाशत के वक्त पढ़ ले तो ये उन सब की तरफ से काफ़ी है। एक अबू दाऊद कहते हैं, इबाद की रिवायत ज़्यादा कामिल है और मुसद्दिद ने अमर वाउ नहीं का जिक्र नहीं किया है। उनकी रिवायत में ये इजाफ़ा है कि फ़लन और फ़लन चीज़ भी सदका है, और इब्न मुनी की रिवायत में ये इजाफ़ा है कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम में से एक शख्स अपनी बीवी से शहवत पूरी करता है तो ये भी इसके लिए सदका है। आपने फरमाया, क्यों नहीं, अगर वो किसी हराम जगह में शहवत पूरी करता तो क्या वो गुनहगार ना होता। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 13,720 तहफ़ा अल-अशराफ 11,928 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1,67,168 सही। वज़ाहत 1 नमाज उल-ज़हा की रुकतों की तादाद के सिलसिला में रिवायतों में इख्तिलाफ है। 2, 4, 8 और 12 तक का जिक्र है। इस सिलसिला में सही बात यह है कि रिवायतों के इख्तिलाफ को गुंजाइश पर महमूल किया जाए और जितनी जिसको तौफीक मिले पढ़े, इस फ़र्क के साथ कि 8 रकत तक का जिक्र फ़अली हदीसों में है और 12 का जिक्र क़ौली हदीस में है। बाज़ ने उसे बदअत कहा है, लेकिन बदअत कहना गलत है, मुतअद्दिद अहादीस से उसका मस्नून होना साबित है। तफसील के लिए देख है मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 2/405। अक्सर उलमा के नज़दीक चाशत और अशराक की नमाज एक ही है, जो सूरज के 1 या 2 नेज़े के बराबर ऊपर चढ़ाने पर पढ़ी जाती है, और बाज़ लोगों ने कहा है कि चाशत की नमाज अशराक के बाद पढ़ी जाती है। 2 यानी जब हराम जगह से शहवत पूरी करने पर गुनहगार होगा तो हलाल जगह से पूरी करने पर अजर वाओ सवाब का मुस्तहिक क्यों ना होगा। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1286 तर्जुमा अबुल असद अल-दुली कहते हैं कि हम लोग अबूज़र के पास थे कि उसी दौरान आपने कहा, हर रोज़ सुबह होते ही तुम में से हर शख्स के जोड़ पर एक सदका है, तो उसके लिए हर नमाज के बदला एक सदका का सवाब है, हर रोज़ा के बदला एक सदका का सवाब है, हर हज एक सदका है और हर तस्बीह एक सदका है, हर तकबीर एक सदका है और हर तहमीद एक सदका है। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नेक अमाल का शुमार किया, फिर फरमाया, उन सब से तुम्हें बस चाशत की 2 रकतें काफ़ी हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11,928 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1287 तर्जुमा माज़ बिन अनस जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर के बाद चाशत के वक्त तक उसी जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है, फिर चाशत की 2 रकतें पढ़ ले, इस दौरान सिवाय खैर के कोई और बात ज़बान से ना निकाले तो इसकी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ कर दी जाएंगी, वो समंदर के झाग से ज़्यादा ही क्यों ना हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11,293 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/439 ज़ईफ़, इसके रावी ज़बिलन ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1288 तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की अदायगी और उन दोनों के दरमियान में कोई बेहुदा और फजूल काम ना करना ऐसा अमल है जो अलियन में लिखा जाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4,900 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/263 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1289 तर्जुमा नईम बिन हमार कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, अपने दिन के शुरू की 4 रकतें एक तर्क ना कर कि मैं दिन के आखिर तक तुझको काफ़ी हूँगा, यानी तेरा मुहाफ़िज रहूँगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सनन अंसाई अलकबरी अलसात 4,66,467 तहफ़ा अल-अशराफ 11,653 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,86,287 सनन अलदारमी अलसात 150 1492 सही। वज़ाहत 1 उलमा ने उन रुकतों को नमाज उल-ज़हा पर महमूल किया है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1290 तर्जुमा उम्हानी बिन्त अबी तालिब कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ चाशत की नमाज 8 रकत पढ़ी, आप हर 2 रकत पर सलाम फहराते थे। अहमद बिन सालेह की रिवायत में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ चाशत की नमाज पढ़ी, फिर इन्होंने उसी के मसल ज़िक्र किया। इब्न सरा की रिवायत में है कि उम्हानी कहती हैं,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, इसमें इन्होंने चाशत की नमाज का जिक्र नहीं किया है। बाकी रिवायत इब्न सालेह की रिवायत के हम मानी है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 172 1323 तहफ़ा अल-अशराफ 18010 ज़ईफ़। इसके रावी या ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरी संदों से उम्हानी की सलातुल ज़हा की हदीस सही है। देखा अगली हदीस सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1291 तर्जुमा इब्न अबी लैला कहते हैं कि किसी ने हमें ये नहीं बताया कि इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की नमाज पढ़ते देखा है सिवाय उम्हानी के। इन्होंने ये बात जिक्र की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के रोज़ उनके घर में गुस्ल फरमाया और 8 रकतें अदा कीं, फिर इसके बाद किसी ने आपको ये नमाज पढ़ते नहीं देखा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तकसीर अलसलात 12 1103 वालतजिद 31 1176 वालजजीत 9 3171 वालगाजी 50 4292 वालादब 94 6151 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 13 336 सनन अलतरमजी अलसलात 15 474 सनन अलनसाई अलतहारा 143 226 तहफ़ा अल-अशराफ 18007 वक़द आखिर जा अलहीज़ 16 336 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 187 1323 मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 8 28 मसनद अहमद 6/3 खरब 41 अरब 34 करोड़ 23,43,423 सनन अलदारमी अलसलात 151 1493 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1292 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज पढ़ते थे। इन्होंने कहा नहीं सिवाय इसके कि जब आप सफ़र से आते। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सूरतें मिलाकर पढ़ते थे। आपने कहा मुफस्सल की सूरतें मिलाकर पढ़ते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 13 717 सनन अलनसाई अलसियाम 19 2187 तहफ़ा अल-अशराफ 16211 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/17 करोड़ 12,04,218 सही वज़ाहत 1 सूरत अल-हिजरात से सूरत अल-अनास तक की सूरतें मुफस्सल कहलाती हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1293 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसे पढ़ती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात एक अमल को चाहते हुए भी उसे महज़ इस डर से तर्क फरमा देते थे कि लोगों के अमल करने से कहीं वो उन पर फ़र्ज़ ना हो जाए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलतजिद 5 1128 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 13 718 तहफ़ा अल-अशराफ 16590 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक कसर अलसलात 8 29 मसनद अहमद 6/85 86 अरब 16 करोड़ 71,69,223 सनन अलदारमी अलसलात 152 149 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब चाशत की नमाज का बयान हदीस नंबर 1294 तर्जुमा समाक कहते हैं मैंने जाबिर बिन समरा से पूछा कि या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालसत हम नशीनी करते थे। आपने कहा अक्सर आपकी मजलिसों में रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह नमाज फजर अदा करते वहाँ से इस वक्त तक नहीं उठते जब तक सूरज निकल ना आता। जब सूरज निकल आता तो आप नमाज अशराक के लिए खड़े होते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 52 670 वाला फ़ज़ाइल 17 2322 सनन अलनसाई अलसा 99 1359 1358 तहफ़ा अल-अशराफ 2155 वक़द आखिर जा सनन अलतरमज़ी अलसलात 295 585 मसनद अहमद 5/91 97,100 सफ़र 11,05,107 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब दिन की नमाज का बयान हदीस नंबर 1295 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात और दिन की नमाज 2-2 रकत है। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलसलात 301 597 सनन अलनसाई क़याम अल-ललील 24 1667 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 172 1322 तहफ़ा अल-अशराफ 7349 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/26 51 सनन अलदारमी अलसलात 155 1500 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब दिन की नमाज का बयान
हदीस नंबर 1296। तर्जुमा मतलब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दो रकत है, इस तरह कि तुम हर 2 रकत के बाद तशहद पढ़ो और फिर अपनी मुहताजी और फ़क्र व फाका ज़ाहिर करो और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगो और कहो, ए अल्लाह, जिसने ऐसा नहीं किया यानी दिल ना लगाया और अपनी मुहताजी और फ़क्र व फाका का इजहार ना किया तो इसकी नमाज नाक़िस है। अबू दाऊद से रात की नमाज दो रकत होने के बारे में पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया, चाहो तो दो पढ़ो और चाहो तो 4-4। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 172 1325 तहफ़ा अल-अशराफ 11288 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/167 ज़ईफ़ इसके रावी अबद अल्लाह बिन नाफ़ा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सलातुल तस्बीह का बयान। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास बिन अब्दाल मतलब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चचा, किया मैं आपको अता ना करूं, किया मैं आपको भलाई ना पहुंचाऊं, किया मैं आपको ना दूं, किया मैं आपको 10 ऐसी बातें ना बताऊं जब आप उन पर अमल करने लगी तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले नए पुराने जाने अनजाने छोटे बड़े छपे और खले सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। वो 10 बातें ये हैं, आप 4 रकत नमाज पढ़ें, हर रकत में सूरत फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ें। जब पहली रकत की क़ुरात कर ली तो हालत क़याम ही में 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वालहमदुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वालल्लाहु अकबर कहीं, फिर रुकू करें तो यही कलमात हालत रुकू में 10 बार कहीं, फिर जब रुकू से सर उठाएं तो यही कलमात 10 बार कहीं, फिर जब सजदा में जाएं तो हालत सजदा में 10 बार यही कलमात कहीं, फिर सजदे से सर उठाएं तो यही कलमात 10 बार कहीं, फिर दूसरा सजदा करें तो 10 बार कहीं और फिर जब दूसरे सजदे से सर उठाएं तो 10 बार कहीं। तो इस तरह ये हर रकत में 75 बार हवा। ये अमल आप 4 रकतों में करें। अगर पढ़ सकें तो हर रोज़ एक मरतबा उसे पढ़ें और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा को एक बार पढ़ लें। ऐसा भी ना कर सकें तो हर महीने में एक बार, ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक बार और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर उम्र भर में एक बार पढ़ लें। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 190 1387 तहफ़ा अल-अशराफ 6038 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सलातुल तस्बीह का बयान। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा अबुल-जोज़ा कहते हैं कि मुझसे एक ऐसे शख्स ने जिसे शर्फ सोहबत हासिल था हदीस बयान की है। लोगों का ख्याल है कि वो अब्दुल्लाह बिन इमरू थे। इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें दूंगा, इनायत करूंगा और नवाजूंगा। मैं समझा कि आप मुझे कोई अतिया इनायत फरमाएंगे। जब मैं कल पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज ढल जाए तो खड़े हो जाओ और 4 रकत नमाज अदा करो। फिर वैसे ही बयान किया जैसे ऊपर वाली हदीस में गुजरा है। अलबत्ता इसमें यह भी है कि फिर तुम सर उठाओ यानी दूसरे सजदे से तो अच्छी तरह बैठ जाओ और खड़े मत हो यहाँ तक कि 10-10 बार तस्बीह तहमीद और तकबीर वाओ तहलील कर लो। फिर ये अमल 4 रकतों में करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अहल ज़मीन में सबसे बड़े गुनहगार होगे तो भी इस अमल से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, अगर मैं उस वक्त ये नमाज अदा ना कर सकूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रात या दिन में किसी वक्त अदा कर लो। अबू दाऊद कहते हैं, हिब्बान बिन हलाल अल-राय के मामू हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे मुस्तमर बिन रयान ने अबुल-जोज़ा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत किया है। नीज़ इसे रू बिन मुसैयब और जाफ़र बिन सुलेमान ने इमरू बिन मालिक नकरी से, इमरू ने अबुल-जोज़ा से, अबुल-जोज़ा ने इब्न अब्बास से भी मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। अलबत्ता रावी ने रू की रिवायत में फ़क़ाल हदीसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इब्न अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की के जुमले का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8606 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब सलातुल तस्बीह का बयान। हदीस नंबर 1299। तर्जुमा रूबिन रोयम कहते हैं कि मुझसे अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र से यही हदीस बयान फरमाई। फिर इन्होंने इन्हीं लोगों की तरह जिक्र किया। अलबत्ता इसमें है, पहली रकत के दूसरे सजदा में भी यही कहा जैसे महदी बिन मैमून की हदीस में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2394 15636 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब मग़रिब के बाद 2 रकत कहाँ पढ़ना चाहिए। हदीस नंबर 1300। तर्जुमा
کعب بن اجرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبدالشہل کی مسجد میں آئے اور اس میں مغرب ادا کی۔ جب لوگ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گھروں کی نماز ہے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی الصلاۃ 307، الجمعہ 71، 604، سنن النسائی قیام اللیل 1، 1601، تحفہ الاشراف 11107، حسن